गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी के शेयर के बारे में। ONGC 250.8 और अनदर स्टॉक विच हैज़ बीन फॉलिंग रिलेंटलेसली पिछले 2-3 महीने के अंदर में। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत ही ओपनली पार्टिसिपेट किया है इस पूरे करेक्शन के अंदर में। मार्केट में अब ऑलमोस्ट एक 10% का, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, 10% का करेक्शन हो चुका है। 26,000 के लेवल से अब 23,000 और 24,000 के नीचे भी कंफर्टेबली मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि आज का भी जो हम क्लोजिंग देखेंगे ना ओएनजीसी का, तो अभी तक के जितने भी लेवल्स बनाए इसने पिछले इस फॉल के अंदर में, उसके नीचे हुआ है। लास्ट जो एक सपोर्ट था 255 का, वो भी टूट गया। वीकली क्लोजिंग भी हो गई। वीकली क्लोजिंग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कल छुट्टी है मार्केट के अंदर में, तो ये कैंडल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब तो यहाँ पे एक और ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अब और कितना गिरेगा और वैल्यूशंस क्या बताते हैं ओएनजीसी के। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन कोई सी खास महंगी नहीं है। 7.5 का पी मल्टीपल चल रहा है और नॉर्मली इसका जो आप 10 साल का पी मल्टीपल देखोगे तो वो 8.5 के करीब, 9 के करीब रहता है। तो वहाँ से थोड़ा सस्ता ही है। एक जो चीज़ मैं कई बार अपनी वीडियो में यूज़ करता हूँ वो है ये बुक वैल्यू, कि बुक वैल्यू के नीचे अगर शेयर चल रहा है तो बहुत ही सस्ता है। ओएनजीसी इज एन एक्सेप्शन। ये चल तो बुक वैल्यू के नीचे ही रहा है। बुक वैल्यू इसकी देखोगे आप तो 268 है एक शेयर की, और ये चल रहा है 251 पे। ये थोड़ा सा अलग क्यों है, बिकॉज हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी देखोगे हिस्टोरिकली, तो ये कभी 1.2 के ऊपर एवरेज जाता ही नहीं है। अगर 1.2 की इसका बुक वैल्यू भी अगर आप निकाल के देखोगे तो यहाँ से लगभग 300-320 इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए एज पर द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। तो बहुत कोई यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी नहीं आप बोल सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट्स के बारे में। वैल्यूएशन ठीक है, बहुत महंगा नहीं, बहुत सस्ता नहीं। अगर हम यहाँ पे चार्ट्स की बात करेंगे तो एक मंथली चार्ट में दिक्कतें आ रही हैं कि अपना जुलाई का लो ये तोड़ रहा है। 271 के करीब का इसका लो था। अब 250 के करीब जो है ये कंफर्टेबली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगला जो सपोर्ट मेरे हिसाब से इसके अंदर में अब सीधा सीधा बैठता है, दैट इज डायरेक्टली अराउंड द लेवल्स ऑफ 220। 220 से पहले कोई सपोर्ट खास है नहीं। 220 का वो लेवल है मार्केट में जब जून में इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे और थ्रू आउट मार्केट जो है एक शेक डाउन हमें देखने को मिला था। एक ही दिन में स्टॉक 20% 25% जो है वो निकले थे 2 दिन के अंदर में। और जो जो उस दिन का लो था, बहुत सारे स्टॉक्स ने अभी तक वो ब्रीच नहीं किया है। ONGC इज ऑल्सो वन ऑफ दो स्टॉक्स। कई स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिसने जून का लो ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। तो ONGC के अंदर में अब जो अगला सपोर्ट है वो वही जून का लो है, और वो है 222 का। इसीलिए मैंने बताया कि 220 का वो लेवल है मेरे लिए, जो मुझे लगता है जहाँ पे जाके एक ONGC को एक बारी के लिए रुकने का मौका मिल सकता है। बिकॉज इस हफ्ते दोबारा ब्रेकडाउन आया है और इसका रेजिस्टेंस जो बन के सामने आता है वो 275 का है। बोलने का मतलब ये है कि अब 275 पार करना भी ONGC के लिए मुश्किल होगा जब तक ये करेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। सो ये रेंज निकल के आएगी अब नीचे की तरफ में 220, ऊपर की तरफ में 275 इन ONGC, एंड द ट्रेंड इज़ वेरी बेरिश। कोई इसके अंदर में किसी भी तरीके का कोई उछाल नहीं है, और बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए टू एंटर इट, जस्ट बिकॉज ऊपर से 25% गिर चुका है। करेक्शन कहाँ तक जाएगी और पर्टिकुलरली स्टॉक्स कहाँ तक जाएंगे, बिकॉज अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट तो सिर्फ 10% करेक्ट हुई है, लेकिन स्टॉक्स 25-30-40% ऑलरेडी अपने हाई से नीचे आ चुके हैं। सो ये फ़र्क रहता है कि अगर मार्केट मान लो और 5% टूटती है तो ये स्टॉक्स और 15-20% नीचे जा सकते हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको वेट करना है करेक्ट टाइम का, जब चार्ट्स पे आपको सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो रही है और यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट दोबारा से आ रहा है स्टॉक्स के अंदर में। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन ONGC। आई होप आपको पूरी बात जो है वो समझ आई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।